जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सेशन में हम लोग बताएँगे कि यहाँ का पे बेसिक्स क्या होता है। बिल्कुल बेसिक्स पे सेशन लेने जा रहे हैं हम। जैसे जब हम काम स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे और प्लस बताएँगे कि चीज़ें क्या-क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। तो इम्पोर्टेंट है लेसन है, तो इसको भी थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अगर अभी हम लोग जिस काम करेंगे, हम लोग सबसे पहले वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट बेसिकली कुछ नहीं होती है, ये एक सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर जब आप google.com खोला, तो google.com भी अपने आप में एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर इस पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च करा, अ, आपने कुछ भी कीवर्ड या सर्च कर दिया, जैसे फ्रूट सर्च कर दिया। तो अब यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट का जैसे ये लिंक आ रहा है, ठीक है? तो ये अपने आप को ये एक वेबसाइट का लिंक है। ये अपने जब हम इस पे को क्लिक करेंगे, तो एक अपने आप में एक वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जैसे विकिपीडिया। तो अभी विकिपीडिया ये खुल के आया, इसमें क्या है, इसमें कुछ कंटेंट है। तो और इसी तरह से अभी हम और भी वेबसाइट खोल सकते हैं, जैसे एप्पल माई एप्पल करके हमने खोला। इसमें भी कुछ देखिए, इसमें कुछ एक वेब पेज बन के आया है, लेकिन ये भी वेबसाइट कहलाएगा। और इसी तरह से और भी वेबसाइट पे हमने क्लिक करा, तो दूसरी वेबसाइट खुल के आई। तो ये सब गूगल इंटरनेट पे जो भी खुलता है, ये सब वेबसाइट अपने आप में कहलाता है। तो वेबसाइट भी कई तरह की होती हैं, स्टैटिक डायनामिक होती है, लेकिन अभी हम लोग उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो अभी आप इस इन वेबसाइट को खोल खोल के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वेबसाइट किस तरह की आपको लगती है और उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। खैर वेबसाइट तो ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ होती है, हम उसको खोलने के लिए, वेबसाइट को खोलने के लिए उसका एक लिंक होता है हमेशा। जैसे गूगल का है google.com, अमेज़न का है amazon.com, एफबी का है facebook.com। जब आपको फेसबुक चलाना होता है, तो आप यहाँ पर गूगल में facebook.com डालते हैं, तो facebook.com डालेंगे तो जब आपका वो फेसबुक की एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी, फेसबुक पूरा ऑनलाइन उनका पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो अभी यही चीज़ होती है कि facebook.com क्या है, google.com क्या है, ये उसका एक एड्रेस है, उनके उनकी एप्लीकेशन का पता है, उनके ऑनलाइन पोर्टल का पता है। जिस तरह से हमारे घर का पता होता है, इसी तरह से इनके भी पोर्टल का पता होता है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब उनको खोलने के लिए उनके साथ एक उनका एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस जब हम यहाँ पे डालते हैं, इसको एड्रेस बार कहते हैं। तो वो तो ये गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है, ये उसको खोल के हमें मतलब उसको उस एप्लीकेशन को, उस ऑनलाइन पोर्टल को खोल के देता है। खैर ये बात तो हो गई। अब अब हम चलते हैं कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप एक सॉफ्टवेयर होता है। देखिए वेबसाइट हम बनाते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज पे। तो एचटीएमएल एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होती है, देखिए जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम और आपको बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। इसी तरह से अगर जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो एचटीएमएल भी एक लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज कही जाती है। बहुत बेसिक सी, बहुत आसान सी लैंग्वेज है। तो ये बेसिकली बस ये वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें देखिए, कंप्यूटर में कई तरह की चीज़ें बन सकती है, लेकिन जब हमें वेबसाइट बनाना होता है, तो उसके लिए हमें एचटीएमएल आनी चाहिए। एचटीएमएल के साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है एचटीएमएल सीखना। एचटीएमएल बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है, इसमें कि सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो सबसे पहले लेकिन अब एचटीएमएल लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर अपने मशीन में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो देखिए, एचटीएमएल को हमें किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब हम एक पर्टिकुलर जैसे नोटपैड होता है, और भी एडिटर होते हैं, तो लेकिन हम लोग करेंगे विजुअल कोड स्टूडियो। ये इसका नाम याद रखिए, विजुअल कोड स्टूडियो। इसको डाउनलोड कर लिए, जब इस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप ये विजुअल कोड स्टूडियो की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पर से यहाँ पर विंडोज़ वाला, अगर आपके सिस्टम में विंडोज़ है, तो विंडोज़ वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप हाँ, आप फिर अपना सिस्टम पे खोलिएगा, सिस्टम पे पीसी पे जाइएगा। पीसी पे गए, तो यहाँ पर जैसे सी ड्राइव में गए, या आपको कोई भी ड्राइव, कोई भी लोकेशन पे जाना है, वहाँ पर जाके एक अपना फ़ोल्डर बना लीजिए जहाँ पर से आपको कुछ काम शुरू करना है। तो जैसे मैंने सी ड्राइव में गया, सी में यूज़र पे गया, यूज़र में गुफरान अहमद पे गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई फ़ोल्डर
बना लिया, कोड करके फ़ोल्डर बना होगा मेरा, अगर नहीं बना होगा, जैसे कोड करके फ़ोल्डर बना है, तो हमने कोड का फ़ोल्डर बना लिया। यहाँ पर मेरे और प्रोजेक्ट जो मैंने काम कर रखे हैं उसका बना लिया। अब यहाँ पर हम एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं, जिससे हमें और पता चल जाए कि मेरा क्या काम कर फर्स्ट HTML, मैंने इसका नाम रखा फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। ठीक है, का नाम मैंने फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट रख लिया है। देखिए अब हमारे ये पाथ बन गया, सी यूज़र गुफरान अहमद कोड फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट। बस हमने इतना अभी कर लिया, इतना ये फोल्डर बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने विजुअल कोड स्टूडियो खोलना है। देखिए हमारा विजुअल कोड स्टूडियो अगर इंस्टॉल हो गया है, या तो हमें ये इसका आइकन यहाँ पर डेस्कटॉप पे भी बन के आने लगेगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर वी टाइप करेंगे, विंडोज़ पे क्लिक करके, देखिए विंडोज़ का आइकन आता है ना यहाँ पर सबसे कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे वी टाइप करेंगे तो देखिए सबसे ऊपर ही, या पूरा आप नाम टाइप कर दे विजुअल, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा विजुअल कोड स्टूडियो करके। तो इसको पे क्लिक करिए तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो आपको यहाँ पर फाइल पे जाना है, फाइल में जाके ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर पे जाके फिर आपको उस पाथ पे जाना है जो पाथ पे हमने फोल्डर बनाया, जैसे सी यूज़र गुफरान, सी यूज़र गुफरान अहमद कोड, कहाँ गया कोड, कोड कोड और फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है। बस जब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये अब देखिए हमारा ये फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट यहाँ पर खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अपना पहली फाइल बनानी है HTML की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नाम नाम रख देंगे index.html। देखिए यहाँ फाइल, देखिए हम या तो यहाँ से भी क्लिक करके बना सकते हैं, या फाइल हम सीधे अपने यहाँ पर से, देखिए यहाँ से भी क्लिक करके फाइल बना सकते हैं, लेकिन बेहतर यही जब आपने विजुअल कोड खोला है तो आप यहीं से फाइल बनाइए। और देखिए जब हम वहाँ फाइल बना लेंगे तो यहाँ पर आपको देखेगा कि फाइल अपने आप बन के आ जाएगी, जिसमें अक्सर अगर HTML है तो ये क्रोम का या आपके वेब वेब ब्राउज़र, जो आपके सिस्टम में वेब ब्राउज़र है, उसका आइकन आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब हमने ये बनाया। अब यहाँ पर हम देखिए HTML जो लैंग्वेज होती है वो, उसमें टैग्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे टैग होते हैं, टैग में कई सारे H1, एक जैसे मिसाल के तौर पे एक H1 टैग है। ये H1 टैग क्या करता है, H1 टैग ये हेडिंग टैग होता है। इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ हेडिंग शो होता है। जैसे हमने लिखा दिस इज हेडिंग, तो ये देखेंगे अब हमने बस इतना लिख दिया H1। एक ये देखिए, ये टैग लिखने का ऐसा तरीका होता है कि H1 एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ये एक टैग हो गया, टैग ओपन हो गया। इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे जो हमें लिखना है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जो हमारे हिसाब से किसी ने हमसे कहा है कि इसे इस तरह से लिख के दो। फिर उसके बाद हम इस ट्रैक को क्लोज कर देंगे, कि क्लोज क्लोज करने के लिए देखिए इस टैग को H1 ही लिखा रहेगा, लेकिन बस यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश और आ जाएगा आखिर में। आपने देखा इसको, और अगर हम इसको जूम करें, जूम करके और आपको समझ में आ रहा है होगा, ये हमने इसको जूम करा तो देखिए इस तरह से ये H1 दिस इज हेडिंग क्लोज H1। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, हम इसको रन करके ये हमने कोड लिखा है। अब ये कोड, अब हमने ये कंप्यूटर को बता दिया है कि ये चीज़ है कि दिस इज हेडिंग, इस हेडिंग को प्रिंट करो वेबसाइट में। तो अब हम इसको खोलते हैं, हम इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं, जो हमारा फोल्डर लोकेशन है यहाँ पर से क्लिक करेंगे। देखिए अगर ये फोल्डर का आइकन, ये अगर ब्राउज़र का आइकन नहीं बन के आ रहा है तो आपको राइट क्लिक करके ओपन विथ में जाना है। ओपन विथ में गूगल क्रोम या कोई यहाँ पर से कोई भी एप्लीकेशन जो वेब ब्राउज़र है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सबको सिलेक्ट कर लेना रन करने के लिए। वैसे मेरे में सीधे बन के आ रहा था, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। देखिए अब ये रन होकर आया, ये क्या दिस इज हेडिंग इसने प्रिंट करा। आप इसमें गौर करिए कि इसमें इसने ये H1 टैग नहीं प्रिंट करे। ठीक है, H1 टैग इसने जो H1 टैग के अंदर दिस इज हेडिंग है वो प्रिंट कर दिया। और हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग हमेशा बड़ी होती है, बोल्ड होती है, तो उसने इसको एज अ हेडिंग प्रिंट करा। अब इसी तरह से हम इसमें कुछ और टैग्स होते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग होता है। देखिए पी हमने इसमें विजुअल कोड में ये अच्छा है कि जब हम टैग ओपन करते हैं इसका क्लोज वाला ही अपने आप बना के दे देता है। अब इसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कुछ भी लिख दिया, जैसे माई नेम इज गुफरान। तो हम इसको देखिए यहाँ से फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट यहाँ से खोलेंगे तो दिस इज हेडिंग। अब इसके नीचे ही देखिए पैराग्राफ भी माय नेम इज़ गुफरान लिख के आने लगा। आपको ये देखिए, इसको ये छोटा है
और ये बड़ा है, क्योंकि हमने कंप्यूटर को बताया है, कंप्यूटर को हमने किस तरह बताया है, कोड के फॉर्म में, कि ये H1 का मतलब है, H1 टैग का मतलब है हेडिंग है, पी का मतलब पैराग्राफ है। जब पी टैग के अंदर कुछ लिखेंगे तो उसको कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा इसको एज अ पैराग्राफ लिखना है। जब हम H1 टैग के अंदर कुछ लिखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा कि इसको एज अ हेडिंग लिखना है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग टैग होते हैं HTML में। वो HTML जब आप सीखेंगे तो टैग के बारे में सीखेंगे। H1 होता है, पी होता है, डिव होता है, लिंक होता है, लिंक अटैच, इमेज इमेज ऐड करने के लिए IMG टैग होता है। तो लेकिन इस तरह से कई सारे टैग्स होते हैं। और ये जो पेज बना है ये अपने आप में एक वेबसाइट है। ठीक है, इसको एक वेब पेज कहा जाएगा कि आपकी एक वेबसाइट बन गई। बहुत बेसिक से वेबसाइट है लेकिन इसको वेबसाइट कहा जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अगर वेबसाइट है तो इसको हम कोई भी एक्सेस कर सकता है? अगर हम इसका यूआरएल देंगे कि लो भाई ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल लो, इसको कहीं से भी एक्सेस कर लो, लेकिन ये अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये अभी जो फाइल है इसकी, या ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपके अभी सिस्टम पीसी पर है। तो उसको सबको एक्सेस करने के लिए हमें इसको इंटरनेट पर डालना पड़ेगा। अब इंटरनेट पर डालने का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पर डालने का मतलब ये होता है कि देखिए, जो हमारा ये जैसे सिस्टम है, पीसी है, क्या होता है इंटरनेट पे? इंटरनेट होता क्या है इंटरनेट में? देखिए, बेसिकली इंटरनेट में यही चीज़ होती है कि बहुत बड़े बड़े सिस्टम कंपनी अपने बहुत बड़े बड़े मशीन सिस्टम या सर्वर जिसे कहते हैं, वो इंटर नेटवर्क से कनेक्ट नेटवर्क पे रखती हैं। यहाँ पर नेट अब यहाँ पर देखिए, ये इंटरनेट पे अपने सिस्टम मतलब इंटरनेट पे इनके सिस्टम होते हैं। इंटरनेट पे इनके सिस्टम होने का मतलब है कि ये नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे ये अब वेब सर्वर है, यहाँ पे एक कंपनी का अब वेब सर्वर है, उस पे हमने इसको इस तरह से समझिए कि जैसे अब अभी हम कहाँ पर थे, हम वापस उसी पर चलते हैं कि ये जो HTML जो हमने वेब पेज बनाया है, ये अभी हमारे सिस्टम पे है। इसको अगर हमें दूसरे को एक्सेस करने के लिए देना है तो हमें इसको इंटरनेट पे डालना पड़ेगा। तो इंटरनेट पर डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इंटरनेट जैसे ये हमें सिस्टम है, ये इंटरनेट पर डालने के लिए हमें इसको सर्वर पर डालना पड़ेगा। अब सर्वर क्या होता है? सर्वर कुछ नहीं होता, सर्वर भी यही सिस्टम होता है। जैसे आपका ये डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सर्वर भी वही होते हैं, CPU होता है पर्टिकुलरली। तो लेकिन ये बहुत ही हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है, जिसमें मेमोरी इसका CPU बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का होता है। तो इसलिए ये कंपनी अपने ये इसको सर्वर्स को इंटरनेट पे रखती हैं, और हम इनको अपना कोड देते हैं, अपना जो हमें कोड अपना होस्ट करवाना है या इनको इंटरनेट पे डालना है, वो देते हैं। बदले में ये हमसे कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने अगर इसको अपनी जो वेबसाइट बनाई है, इसको अगर हमें एज अ फुल वेबसाइट, मतलब एज अ वेबसाइट इनको, या हमें इसका यूआरएल चाहिए, तो हमें इस तरह की कंपनियों से बात करनी पड़ेगी, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई ये हमारा कोड है, ये इस फ़ोल्डर के अंदर, फर्स्ट HTML प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कोड है, हम ये इस कोड का इस फ़ोल्डर को पूरा उठा के उनको दे देंगे। वो अपने सिस्टम पे होस्ट कर देंगे। वो बदले में हमें एक यूआरएल देंगे, जैसे google.com, fb.com टाइप का। अगर हम उनसे कहेंगे भाई हमें मेरे नाम का दे दो, gufran ahmad.com, तो अगर उनके पास वो होगा, मतलब किसी और ने नहीं लिया होगा, तो वो हमें दे देंगे gufran ahmad.com। उसके बदले में हमसे कुछ चार्ज करेंगे, मंथली चार्ज होता है कि अगर आप 1 साल की होस्टिंग करना चाहते हैं तो वो कुछ 5-6 हज़ार लेते हैं। तो वो आपको उस हिसाब से फिर होस्टिंग करके दे देते हैं। फिर आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, फिर आप यूआरएल वो किसी को भी दे दे, वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, खैर आज के लिए बस इतना ही। फिर बाकी गिटहब वगैरह है, उसके लिए नेक्स्ट सेशन लेंगे, इसके लिए और एक और सेशन करेंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन नहीं है आपको समझ में आए, वो हम लोगों से पूछ लीजिएगा प्लीज़।